लहू, अमरता और शाप। जब अंधेरा सांस लेता है। रात कोई साधारण रात नहीं थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे जंगल खुद डर रहा हो। चांद आधा छिपा था, आधा दिख रहा था, ठीक वैसे ही जैसे सच्चाई। विराटपुर, नक्शे में नाम भर का गांव, लेकिन सदियों से अंधेरे का घर। यहाँ सूरज जल्दी ढल जाता था और रात बहुत देर तक रहती थी। लोग कहते थे, यहाँ रात सिर्फ होती नहीं, यहाँ रात जीती है। और उस रात अंधेरा चल रहा था। पेड़ों की शाखाओं पर से एक साया फिसला, ना पूरी तरह इंसान, ना पूरी तरह जानवर। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, उदास थीं। उसका नाम था रुद्रान। अमरता से पहले, 800 साल पहले, उसका नाम सिर्फ रुद्र था। उज्जैन राज्य का वीर सेनापति, युद्धभूमि में शेर और मंदिर में साधक। रुद्र तलवार उठाता तो दुश्मन कांपते, और जब वह सिर झुकाता भगवान भी सुनते। पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत थी, प्रेम। अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह मंदिर में दीप जलाती थी, पर उसकी आंखें खुद दीपक थीं। रुद्र उसे पहली बार महाकाल के मंदिर में मिला था। घंटी की आवाज, धुएं की खुशबू और अहिल्या की मुस्कान। वहीं नियति ने पहली बार सांस बदली। प्रेम जो अपराध बन गया। राजा सोमेश्वर, सिंहासन पर बैठा व्यक्ति, लेकिन आत्मा से खोखला। उसकी नजर भी अहिल्या पर थी। और जब राजा को पता चला कि उसका सेनापति ही उसका प्रतिद्वंद्वी है, तब निर्णय लिया गया। रुद्र को सीमांत युद्ध पर भेजा गया। बिना सेना, बिना सहायता। ये युद्ध नहीं था, ये हत्या थी। मृत्यु की गोद में जंगल खामोश था। रुद्र का शरीर तीर और तलवार से छलनी था। खून जमीन में समा रहा था। उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि किसी ने कहा, इतनी जल्दी हार मान ली मानव। वह आवाज स्त्री की थी, लेकिन इंसानी नहीं। मोरविया, पहली वैम्पायर। मोरविया वह रात की रानी थी। उसकी उम्र समय से भी पुरानी थी। उसकी आंखों में हजारों मौतें कैद थीं। उसने रुद्र को देखा और मुस्कुराई, तुम मर सकते हो या फिर वह बन सकते हो जिससे दुनिया डरे। रुद्र हंसा, खून खांसते हुए, अगर मैं जिंदा रहा तो बदला लूंगा। मोरविया ने अपनी कलाई काटी, काला रक्त और रुद्र के होंठों से लगाया। पुनर्जन्म। रुद्र मरा, फिर उसका दिल फिर धड़का, लेकिन अब धड़कन ठंडी थी, आंखें खुली। दुनिया बदल चुकी थी। आवाजें तेज थीं, खुशबू की थी, और भूख, ऐसी भूख जो कभी नहीं बुझती। शाप की कीमत। मोरविया बोली, अब तुम अमर हो। सूरज तुम्हारा शत्रु होगा, खून तुम्हारा भोजन, और प्रेम तुम्हारी मौत। रुद्र अब रुद्रान बन चुका था। पहला शिकार, पहली बार खून पीना, नशे जैसा था, घृणित भी और आवश्यक भी। रुद्रान रोया उस रात, लेकिन सुबह होते होते उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे। समय का बहना, राजा मरा, राज्य मिटा, भाषाएं बदली, पर रुद्रान वैसा ही रहा। लोग उसे दानव कहने लगे, कहानियां बनी, डर पैदा हुआ, और उसने खुद को अंधेरे में कैद कर दिया। वर्तमान की दस्तक, 2026। विराटपुर में एक लड़की आई, नाम अनाया। शोध करने आई थी कहानियों पर, लेकिन कहानी उसे खोज रही थी। पहली मुलाकात, अनाया को विराटपुर की हवाओं में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दिन में ये गांव सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही जैसे दीवारें फुसफुसाने लगती। उस रात वह पुराने कुएं के पास खड़ी थी। कैमरा हाथ में था, रिकॉर्डिंग चालू। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ 800 साल पुराना कोई साया रहता है। तभी हवा रुकी और अंधेरे से एक आवाज आई। लोक कथाएं अक्सर झूठ नहीं होती। अनाया पलटी, वह वहाँ खड़ा था, लहमोनक चेहरा, लेकिन आंखों में अनंत थकान। रुद्रान, डर नहीं, जिज्ञासा। अनाया चीखी नहीं, भागी नहीं, उसने बस पूछा, आप कौन हैं? रुद्रान हैरान था। 800 साल में पहली बार किसी इंसान ने उसे राक्षस नहीं कहा, जिसे तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए। अनाया मुस्कुरा दी, तो फिर मैं सही जगह आ गई हूँ। रातों की बातचीत, वे मिलने लगे। हर रात रुद्रान दूरी रखता, पर अनाया डरती नहीं थी। उसने उसे अपनी कहानी नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखें सब कह लेती थी। अनाया ने कहा, आप बहुत अकेले हैं। वह वाक्य उसके सीने में गड़ गया। शिकारी जाग उठे। शहर के बाहर 3 लोग आए, चांदी की गोलियां, मंत्रों से भरे हथियार, वैम्पायर हंटर गए। उन्हें खबर मिल चुकी थी, अमर अभी भी जिंदा है।
खून की रात, शिकारियों ने गांव में आग लगा दी, लोग भागने लगे। रुद्राण ने पहली बार किसी इंसान की रक्षा की। उस रात उसका राक्षस जागा, 3 शिकारी मरे, खून बहा। अनाया ने सब देख लिया। सच्चाई, अनाया कांप रही थी। आप वैम्पायर हैं। रुद्राण ने सिर झुका लिया। अब तुम मुझसे नफरत करोगे। अनाया रो पड़ी। नफरत उनसे होती है जो महसूस नहीं करते। आप तो बहुत कुछ महसूस करते हैं। मोरविया की वापसी। आसमान काला हुआ। मोरविया लौटी। मैंने कहा था प्रेम तुम्हें मार देगा। रुद्राण चिल्लाया। तो मुझे मरने दो। अंतिम शिकार। शिकारी सेना के साथ लौटे। पूरा गांव खाली कराया गया। अनाया पकड़ी गई। शर्त रखी गई, वैम्पायर को लाओ, लड़की छोड़ देंगे। बलिदान। रुद्राण पहुंचा। सूरज उग रहा था। अनाया चिल्लाए, नहीं, आप चले जाए। रुद्राण मुस्कुराया। 800 साल बाद सच्ची मुस्कान। मोक्ष। मोरविया बोली, एक रास्ता है, अगर तुम अपना रक्त त्याग दो, अमरता टूट जाएगी। रुद्राण ने अपनी कलाई काटी। खून जमीन पर गिरा। सूरज की किरणें पड़ीं। उसका शरीर जलने लगा। आखिरी शब्द। रुद्राण ने अनाया का हाथ पकड़ा। मैं दानव नहीं बनना चाहता था, बस मरना नहीं चाहता था। वह राख बन गया, हवा में उड़ गया। अंतिम अध्याय, कथा जो जिंदा रही। विरागपुर आज शांत है। कोई वैम्पायर नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन जब चांद लाल होता है तो लोग कहते हैं वह खून का प्यासा नहीं था, वह एक शापित प्रेमी था जिसने इंसान बनने के लिए अमरता छोड़ दी। समाप्त।